नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परसों दिन आज 21 तारीख हो गया, 22 आज 20 तारीख है ना, 21-22 तारीख को श्री बलदेव जी का प्रकट तिथि है। इसलिए आज से हम लोग श्री बलदेव जी के तत्व के विषय में हमारे गुरुवर्गों ने जो तत्व प्रकाशित किया उन्हीं की लेखनी के माध्यम से जो हम लोगों को प्राप्त हुआ हम लोग उसी को श्रवण कर लेंगे। विशेष रूप से देखा जाता है श्रुतियों के वाणी से, शास्त्रों की निर्देश से, ऋषि मुनियों के सिद्धांत से और महाजन गणों के मत से जहाँ तक गुरु परंपरा में प्राप्त वो तत्व ज्ञान अनुगत शिष्यों तक प्राप्त होता है, उन सब माध्यमों से हम लोगों को ये पता चलता है कि भगवान का विग्रह, उनका जो आकार है वो नित्य है। संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति है, अनेक प्रकार के गोष्ठी है, अनेक प्रकार के धर्म अवलंबन करने वाले, धर्म प्रचार करने वाले संगठन भी है। लेकिन वे सब अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपनी स्वधर्म के अनुसार, स्वमतवालंबी होकर के वे भगवान के उस पर ब्रह्म के उस विग्रह को नित्य नहीं मानते हैं। लेकिन उन श्रुतियों के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि भगवान का श्री विग्रह बोलते हैं नित्य है, चिन्मय है। इसलिए सृष्टि लीला करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, सृष्टि लीला करने के लिए ही भगवान विग्रह धारण करते हैं। लेकिन सृष्टि से पहले भी भगवान विग्रहवान थे। ऐसे नहीं कि केवल सृष्टि के बाद ही भगवान अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट हुए। सृष्टि से पहले भी भगवान नित्य स्वरूप अनंत विग्रह में प्रकाशित थे। श्रुति कहीं कहीं एक स्थल में तो भगवान को अरूप के रूप में, अमृत के रूप में वर्णना करता है। लेकिन श्रुति किस परिप्रेक्ष्य से, किस उद्देश्य को, किस तत्व को स्थापित करने के लिए भगवान के उस नित्य विग्रह को अरूप रूप में, अमूर्त के रूप में प्रकाशित करते हैं, ये सिद्धांत महाजन गणों के अनुगत्य में ही प्राप्त होता है, गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होता है। श्रुतियों का वहाँ क्या उद्देश्य है? उन्होंने जो अरूप, अमूर्त के रूप में भगवत विग्रह का तत्व को प्रकाशित किया,
उसके पीछे का जो रहस्य है कि भगवान का कोई प्राकृतिक रूप नहीं, कोई मायिक रूप नहीं, कोई मायिक मूर्ति नहीं है भगवान का। वे तो नित्य चिन्मय मूर्ति है, वे तो नित्य चिन्मय अप्राकृत रूप है। इसलिए जो लोग इस मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा उस भगवत तत्व को, भगवान के रूप को, भगवान के विग्रह को जानने का प्रयास करते हैं, वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान के वो नित्य स्वरूप मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा गोचरीभूत नहीं होता है। सर्वथा वे इंद्रियातीत स्वरूप है भगवान का। इसलिए श्रुतियों में इस बात को पहले ही वर्णन किया है कि भगवान सृष्टि से पहले अनंत विग्रह रूप में नित्य विराजमान थे। है किस प्रकार से भगवान के वो विग्रह किस प्रकार से नित्य अनंत रूप में स्थित है? बोलते हैं सत, चित और अनंत। ये तीनों रस से, तीनों तत्व से भगवान परिपूर्ण है, अनंत है। कोई सीमा नहीं है। भगवान उस सत, चित और आनंद तत्व में सीमाबद्ध नहीं है, अनंत है। इसलिए ये तीनों वस्तु सत, चित और अनंत, ये तीनों वस्तुओं के अनंत समन्वयता को लेकर के भगवान का वो घन मूर्ति प्रकाशित हुआ है, वो सच्चिदानंद घन विग्रह प्रकाशित हुआ है। इसलिए उस पर ब्रह्म नित्य काल से, अनादि काल से, अनंत काल से सच्चिदानंद पुरुष मूर्ति के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि सृष्टि से पहले भगवान को छोड़कर के और कुछ नहीं था। सृष्टि से पहले उस पर ब्रह्म को छोड़कर के और कुछ था ही नहीं। इसलिए श्रुति कहती है वहाँ पर आत्मैवेदम अग्रम आसीत पुरुष विदः शो अनुवीक्षण आत्मानम आत्मानम अपश्येत। क्या कहती है श्रुति? बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि उस अनंत मूर्ति स्वरूप सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान सृष्टि से पहले भी विराजमान थे। आत्मैनम अग्रतम आसीत पुरुष विदः। किस प्रकार से? बोलते सच्चिदानंद घन पुरुष मूर्ति के रूप में भगवान सृष्टि से पहले विराजमान थे, उनके सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन भगवान वहाँ उस सच्चिदानंद घन पुरुष मूर्ति में अवस्थित होने पर भी उनको जब लीला करने का इच्छा होता है, तब भगवान क्या करते हैं? अपने आप को नर मूर्ति के रूप में प्रकाशित करते हैं। और वे नर मूर्ति किस प्रकार है? बोलते उस अनंत सत, चित और आनंद को घनीभूत करके भगवान नराकृति रूप लेकर के प्रकट होते हैं। उस अनंत सदचित आनंद को लेकर के घनीभूत करके भगवान जो नर के आकृति में, मनुष्य के आकृति में भगवान का जो स्वरूप प्रकट होता है वो है सच्चिदानंद घन विग्रहाय। वे है सच्चिदानंद घन विग्रह। इसलिए श्रुति क्या कहते हैं उनको? सवै नैव रेमे तस्मात् एकाकी न रम्यते सद्वितीयमैच्छत्। बोलते उस सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान का जब रमण करने का इच्छा हुआ, लीला करने का इच्छा हुआ, अभी
रमण करना, लीला करना, वो तो अकेले संभव नहीं है। एक हाथ में कभी ताली नहीं बजती है। यद्यपि भगवान परिपूर्ण वस्तु है, उनमें रति मात्र भी किसी वस्तु की कमी नहीं है, वे परिपूर्ण वस्तु है। इसलिए श्रुति कहती है ऐसा परिपूर्ण है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इतना पूर्ण है वो भगवान कि उनमें से जितना भी प्रकट हो जाए, जितने भी वो दे दे, वो हमेशा परिपूर्ण ही रहते हैं। तो वे भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान अकेले होने पर भी उनकी जब लीला करने का इच्छा होती, विहार करने का इच्छा होता है, तब भगवान क्या कहते हैं? आत्मेदम अग्रम आसित पुरुष विदः स अनुवीक्ष्य न आत्मन अपश्येत। तो भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। किस प्रकार से? स हेतावानस यथा स्त्री पुमांसो संपरिस्वक्तौ स ईमे एवं आत्मानं द्वेधा अपातयत। बृहत आरण्यक उपनिषद क्या कहती है कि वे परब्रह्म हो, वो अकेले रह करके आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। यद्यपि वे आत्माराम है भाई, जो आत्माराम है उसको फिर रमण करने के लिए, लीला करने के लिए दूसरे की क्या आवश्यकता है? आत्मा रमस्य मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे। किस प्रकार से आत्मारम मुनिगण वो नित्य अपने आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी वे कुर्वन्तिम अहितु की भक्तिम इत्थम्बुतम गणैर हरि, फिर भी वे भगवान हरि के गुणों में आकृष्ट होकर के वो भी करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं। यद्यपि भगवान भी आत्माराम होने पर भी वे अकेले परिकरों के बिना, लीला के बिना, विहार के बिना उतना आनंद की अनुभव नहीं करते हैं। तभी भगवान को इच्छा होता है कि स इमेम आत्मानम द्वेधा अपातयत। तो भगवान को एक से दूसरे रूप में प्रकट होने का, द्वितीय रूप में प्रकट होने का इच्छा होता है। लेकिन जो द्वितीय रूप में प्रकट होंगे किस प्रकार से होंगे? उपनिषद कहती है कि स हेतावानस्य यथा स्त्री पुमांसो संपरिस्वक्तो। जिस प्रकार से स्त्री पुरुष का आलिंगन स्वरूप विग्रह होता है, राधा लिंगित विग्रहम सत पुंडरिक नयनम मेघावम विद्युतांबरम द्विभुजम वेणुवक्त्राजम वनमालिनमीश्वरम दिव्य लंकारणोपेतम सखिभिः परिवेष्टितम चिदानंद घनम कृष्णम राधा लिंगित विग्रहम। बोलते उस प्रकार आलिंगित स्वरूप में अपने विग्रहों को प्रकट करने के लिए भगवान का इच्छा होता है। तब भगवान अपने को एक से दो रूप करते हैं। तो ये श्रुति वाक्यों के द्वारा क्या समझ में आता है कि उस परब्रह्म भगवान का जब लीला करने का इच्छा होता है, क्यों लीला करने का इच्छा होता है भैया? क्योंकि उनको अकेले में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रहा है, या अकेले में वो दूसरे को आनंद नहीं दे पा रहे हैं। जिस आनंद की रस को आस्वादन करने के लिए स्वयं के श्रीअंग से प्रकट हुए द्वितीय स्वरूप, लेकिन द्वितीय स्वरूप स्वयं से प्रकट होने पर भी जो रस की आस्वादन करती है,
जो आनंद की अनुभव करती है, स्वयं उस परब्रह्म उस रस उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते, जिसके कारण उस रस के प्रति उनके मन में एक लालसा रहता है, एक लोभ रहता है कि उस रस को मैं भी आस्वादन करूं, मैं भी तो जानूं कि वो रस है क्या, मेरे जो माधुरिमा है, मेरा जो माधुर्य है वो है किस प्रकार। देखो भैया कैसा लीला है, स्वयं प्रकट किए हैं वामंग स्वरूप भूतानाम, और वे वामंग स्वरूप से प्रकट हुई जो ह्लादनी शक्ति है, ऐसे नहीं कि ह्लादनी शक्ति रूप मूर्ति रूप में प्रकट होने के बाद भगवान के ह्लादनी शक्ति का वहाँ ह्लास हो जाता है, कम हो जाता, नहीं, वो जैसे पूर्ण था ऐसे पूर्ण ही रहता है। फिर भी लीला के माध्यम से, विहार के माध्यम से जो रस का आस्वादन होता है, उस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान इस कलि युग में भक्त के रूप में, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि अकेले में वो आनंद ना अनुभव कर पाते हैं, ना किसी को प्रदान कर पाते हैं। इसलिए वो भगवान का वो जो अनंत पुरुष मूर्ति है वो सृष्टि से पहले विद्यमान था, लेकिन अनंत पुरुष मूर्ति होने के कारण अकेले में उस आनंद को अनुभव करने में अभाव परिदर्शित होने के कारण वे द्वितीय रूप में अपने आप को अनेक प्रकार की लीला के परिकरों की आवश्यकता तो होगी ही, लीला परिकर के बिना कैसे लीला करेंगे, इसलिए उन लीला परिकरों को भगवान प्रकट करते हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं कि आत्मेदम आसित पुरुष विदस अनुवीक्षण आत्मा अपनोत्सदेत, कि भगवान अपने आप को नर के आकृति में प्रकाशित करते हैं, और वो भी नराकृति देखने में मनुष्य जैसा है, लेकिन साधारण नहीं, वे तो सत चित आनंद के घनीभूत विग्रह है। भगवान में सत चित आनंद ये अनंत है, लेश मात्र भी कमी नहीं है, लेकिन उन तीनों तत्वों को घनीभूत करके भगवान नराकृति रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पहले से भगवान के जो अनंत रूप है, अनंत विग्रह, अनंत मूर्ति है, उन सब मूर्तियों को सांद्रीकरण के द्वारा अपने में प्रवेश करा करके उन समस्त अनंत मूर्तियों को भगवान अपने अंदर प्रविष्ट करा करके वे निराकार रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान के जो अनंत पुरुष मूर्ति है वे अनंत स्थान में विराजमान है, पहले से है, सृष्टि से पहले है, लेकिन होने पर भी जब भगवान निराकृति रूप में प्रकट होते हैं, सच्चिदानंद घन मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, कहते हैं वे सब अनंत पुरुष मूर्ति उस निराकृति भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो वे सब पुरुष मूर्ति जिस जिस स्थान पर रहते थे, जहाँ विराजमान थे, जहाँ का अधिष्ठात्री थे, वे परब्रह्म शून्य हो जाता है। तो सृष्टि से पूर्वे, सृष्टि से पहले वो अनंत स्थान, उस अनंत पुरुष मूर्ति रूप में भगवान उस अनंत स्थानों में व्याप्त होते हैं, विराजमान होते हैं। इसलिए कहते हैं जो अनंत शून्य स्थान प्रकट हुआ, किस प्रकार से उस अनंत पुरुष मूर्ति वहाँ पर थे, लेकिन भगवान जब निराकार में प्रकट होते हैं, घन सच्चिदानंद मूर्ति भी प्रकट होते हैं, वे सब पुरुष मूर्तियों के स्थान क्या कर रहे हैं? तो भगवान क्या करते हैं कि अपनी संधिनी शक्ति का विस्तार करते हैं, और संधिनी शक्ति के विस्तार करके उस संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अप्राकृत परव्योम में प्रवेश करते हैं। किस रूप से? प्रकाश रूप से।
जिसको शून्यवादी कहते हैं। तो संदेनी शक्ति के प्रभाव से वो शून्य स्थान, जहाँ पर शून्य हो गया, जहाँ पर अनंत पुरुष मूर्ति विराजमान थे, वो यहाँ प्रविष्ट होने के बाद जो शून्य स्थान हुआ, उस शून्य स्थान में भगवान अपने संधिनी शक्ति के द्वारा वहाँ पर परव्योम का प्रकाश करते हैं। और उस अपराकृत परव्योम, वहाँ पर भगवान का त्रिपाद विभूति रहता है, जिसको कि ब्रह्म के रूप में हम लोग जानते हैं। वो केवल प्रकाश पुंज है, वो परव्योम के वो प्रकाश पुंज है। ऐसे नहीं कि उसमें विभूति नहीं है, वहां भी त्रिपाद विभूति है। तो त्रिपाद विभूति के प्रकाश होने के बाद भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं उस परव्योम के मध्य में से ही माया शक्ति के द्वारा भगवान इस प्राकृत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। किसके द्वारा? बोलते हैं उस संधिनी शक्ति के द्वारा। हम लोग बलदेव तत्व के विषय में आज से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि परसों बलदेव जी का प्रकट तिथि है। तो उसके द्वारा भगवान माया शक्ति के परिमाण भूत लेकर के, माया शक्ति को विस्तार करके भगवान इस प्राकृत विश्व की, प्राकृत जगत की सृष्टि करते हैं। और इस प्राकृत विश्व में भगवान का एक पाद विभूति रहता है, प्रकाशित होता है। तो परव्योम, उसके बाद गोलोक वैकुंठ, जितने भी धाम प्रकाश हुआ है, ये सब धाम के प्रकाश के पीछे में किसका आधिपत्य है? बोलते संधिनी शक्ति का। उस संधिनी शक्ति का द्वारा भगवान अपने अनंत धामों का प्रकाशित करते हैं। और ये संधिनी शक्ति दूसरा कोई नहीं, साक्षात मूल शंकरसन जी है, बलदेव जी है। उन बलदेव जी के द्वारा भगवान अनंत धाम के रूप में प्रकाशित करते हैं। लेकिन वे संधिनी शक्ति के द्वारा जो सब नित्य धाम प्रकाशित होता है, वो प्राकृत जगत के मापी नहीं है, वे अप्राकृत है, वे सब चिन्मय धाम है। व्योम मतलब आकाश। इसलिए इस प्रकृति के जो आकाश है, हम लोग जिस आकाश में देखते हैं, सूर्य है, चंद्र है, तारका है, लेकिन वो नित्य परव्योम में न तद्भासयते सूर्य न पावक न शशांक। उस नित्य परव्योम धाम में वहाँ पर सूर्य चंद्र तारका का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्राकृत जगत के जो आकाश है, उससे वो अतीत होने के कारण उसको परव्योम कहा जाता है। उसको महाकाश के रूप में भी शास्त्रों में वर्णन है। तो प्राकृत विश्व में जो आकाश हम लोगों को दिखाई देता है, ये प्राकृत आकाश होने के कारण ये भी माया का ही विस्तार है, माया का ही परिमाण है। और माया के परिणाम से जो वस्तु बनता है वो तो जड़ होता है, इसलिए ये वस्तु भी जड़ है। इसलिए कहते हैं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए सच्चिदानंद विग्रह, घन विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और अनेक प्रकार के परिकरों के द्वारा अपने आप को विस्तार करते हैं। लेकिन वहाँ वर्णन ऐसा है, इस प्राकृत सृष्टि में काल का प्रभाव है। इस प्राकृत सृष्टि में माया शक्ति का क्रिया होने के कारण यहाँ काल अपने काम करता है। यहाँ पर जन्म लेता है, फिर थोड़ा सा किशोर अवस्था को होता है, फिर युवक अवस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है, फिर मृत्यु होता है। ये तो काल का ही काम है।
लेकिन भगवान के उस नित्य चिन्मय धाम में काल का कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ नित्य स्थिति रहता है, एक रूप स्थिति रहता है, एक रस स्थिति रहता है। इसलिए परब्रह्म भगवान का वहाँ अनंत रूप में परिचय होने पर भी है तो परब्रह्म मूल रूप से एक ही है। अपने आप को वे विस्तार करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और उन अनंत प्रकाश में, अनंत मूर्ति में, अनंत स्थान होने पर भी भगवान सृष्टि लीला करने के लिए अनंत पुरुष रूप में, अनंत जो पुरुष मूर्ति है, भगवत विग्रह है, उनको सांद्रीकरण करके वे अपने में श्री सच्चिदानंद घन विग्रह रूप नराकृति रूप में, उस नराकृति रूप पुरुष मूर्ति में वे सबको प्रकाशित करते हैं भगवान। उसके बाद तो संधिनी शक्ति के द्वारा परव्योम, जो अपराकृत परव्योम है, उसका विस्तार करके वहाँ पर फिर भगवान क्या करते हैं, अनेक प्रकार के स्वरूपों का प्रकाश करते हैं। किसके द्वारा? बलदेव जी के द्वारा। उस अपराकृत परव्योम में भगवान अपने आप को बलदेव जी के द्वारा अनेक स्वरूपों में विस्तार करते हैं। लेकिन वे स्वरूप माया से, प्रकृति से अतीत होने के कारण वे प्रत्येक स्वरूप चिन्मय है, नित्य स्थिति है। लेकिन इस प्राकृत जगत का जब सृष्टि होता है, यहाँ जो स्थावर जंगम की सृष्टि होता है, ये माया शक्ति का परिणाम है। और उस अपराकृत जगत में जो स्वरूप प्रकाशित होता है, वो भगवान के उस संधिनी शक्ति का परिणाम है। इसलिए कहते हैं अपराकृत धाम समूह संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान प्रकाशित करते हैं। पहले हम लोगों ने सुना कि भगवान के जो अनंत पुरुष मूर्ति है, उन अनंत पुरुष मूर्ति लीला करने की इच्छा से भगवान उन अनंत पुरुष मूर्ति को सच्चिदानंद घन विग्रह नराकुर रूप में उनको लेकर के प्रकाशित होते हैं। इसलिए श्रुति उनको उस रूप में वर्णना करती है। वो नराकृति भगवान किस प्रकार है? सत पुंडरिक नयनम। वे नराकृति भगवान का स्वरूप रूप किस प्रकार है? श्रुति कहती है गोपाल तापनी उपनिषद कि गोप वेशम अभ्रातम तरुणम कल्प द्रुमम आसीति। और बोलते हैं सत पुंडरिक नयनम मेघाभम वैदुटाम्बरम द्विभुजम वेणुभक्तराजम वनमालिनम ईश्वरम। कि वे भगवान सविशेष रूप में गोप वेश, उनका जो विशेष रूप है गोप वेश है, द्विभुज है, नित्य किशोर है। नित्य किशोर मतलब एकदम तरुण वश। उनका वर्ण कैसा है? मेघावम, मेघ वर्ण है, विद्युत के मापी पीत वर्ण का वसन परिहित है, धारण किए हुए। वैदुताम्बरम सत्पुंडरिक नयनम, उनका जो नयन है कमल फूल के मापी विशाल भी है। वनमालिनम ईश्वरम, वे वनमाल धारण किए हुए हैं। वे नराकृति भगवान का इस प्रकार रूप है। पद्म पुराण तो वर्णन करते हैं कि नराकृतिम परम ब्रह्म, कि वे परम ब्रह्म कैसा है? मनुष्याकृति है, नराकृति है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है यत्मर्त्य लीलोपयिकम स्वजोग माया बलम दर्शयताम गृहीतम विस्मापन्न स्वस्य च स्वगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। श्रीमद् भागवत में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान इस प्रपंच में अपनी जोग माया के द्वारा स्वयं के मूर्ति को यहाँ प्रकट करते हैं। लेकिन वे मूर्ति किस प्रकार है?
यथ मर्त्य लीलोपयिकम, इस मर्त्य में लीला करने उपयोगी है। अब मर्त्य में लीला करने उपयोगी कैसा होना चाहिए? मनुष्याकृति होना चाहिए, नराकृति होना चाहिए। उसके उपयोगी रूप लेकर के भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन कहते हैं कि विस्मापनम स्वस्य, बोलते वे भगवान श्री कृष्ण अपने उस रूप को देख करके वे स्वयं विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि मेरा ऐसा रूप प्रकट हुआ है। वे परब्रह्म नराकृति रूप में प्रकट होकर के अपने रूप को देख करके वे आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसा रूप। विस्मापनम स्वस्य चक्षोवगर्धे, सौभाग्य की पराकाष्ठा स्वरूप बोलते हैं भूषण, जितने भी अलंकार है, भूषण भूषणांगम। वैसे तो अलंकार बड़े सुंदर होता है, हैं? लेकिन यहाँ तो उल्टा है भैया। वे अलंकार उस नराकृति भगवान के श्री अंग में सुशोभित होकर के वे भूषण भी सुशोभित हो रहा है, इतना सुंदर है। और बोलते हैं इस जगत में हो या अप्राकृत जगत में हो, जितने भी दृश्यमान वस्तु है, उन दृश्यमान वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक मनोरम, सबसे अधिक अलौकिक है वे रूप। यही रूप की बात को सुन करके तो आत्माराम मुनि सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए थे, हैं? कि ये क्या रूप है? ऐसा रूप तो हमने वेदांत में पढ़ा नहीं, ऐसा रूप तो हमने कभी सुना नहीं। लेकिन ऐसा रूप का वर्णन कहाँ से आया? सत्पुंडरिक नयनम मेघाव मेदुतांबरम द्विभुजम वेणुभक्तराजम वनमालिनम ईश्वरम दिव्यलंकरणोपेतम सखिभी परिवेष्टितम। सुखदेव गोस्वामी सुन के अवाक हो जाते हैं, ऐसा रूप। वे आत्माराम मुनि भी उस रूप के प्रति आकर्षित होकर के अपनी जो स्वधर्म है उसको त्याग करके उसके गुणगान सुनने के लिए भाग के आ जाते हैं। अरे दूसरों की बात तो छोड़ो, स्वयं भगवान भी यहाँ विस्मय हो जाते हैं। विस्मापनम स्वस्य चक्षोवगर्धे, अपने उस स्वरूप को देख करके भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित है कि ऐसा रूप। अरे जिस रूप को देख करके वो इतना विस्मयाविष्ट है, उस रूप के द्वारा वे जब दूसरे को आनंद देते हैं, जब रस प्रदान करते हैं, जब रस का वहाँ पर अद्भुत होता है, वो रस कैसा अद्भुत होगा? वो रस को आस्वादन नहीं कर पाते के कारण वे इस कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और केवल अवतरित होकर के स्वयं आस्वादन नहीं करते हैं, अनर्पित चरिम चिराम करुणा अया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। बोलते वे भक्ति के रस को, वे लीला के रस को, वे क्रीड़ा के रस को स्वयं आस्वादन करते हुए, यहाँ तो भगवान क्योंकि करुणा के भी अवतार हैं? करुणा करना ही उनका स्वभाव है, जिसके कारण वे पूरे जगत को उसको आस्वादन कराते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कबीराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि कृष्णेर जते कौली खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरबपु तहार स्वरूप गोप वेश वेणुकर नंद किशोर नटवर नरलीलार है अनुरूप। क्या बोलते कविराज गोस्वामी वहाँ पर? है श्री कृष्ण का जितना भी लीला हुआ है, क्या क्या लीला? गोकुल लीला, गोकुल में जितना लीला हुआ, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में प्रद्युम्न परव्योम लीला हुआ,
हैं, पुरुषावतार लीला हुआ, करण नानवसाई गर्भोदकसाई में त्रिपुरुषावतार लीला होता है। उसके बाद दशावतार लीला, मत्स्य कुरु मनुष्य सिंह वराह इत्यादि रूप में भगवान प्रकट होकर के दशावतार लीला करते हैं। और परव्योम में निर्विशेष ब्रह्म का भी जो स्थिति है, जो भी है, बोलते वे सब अनंत क्रीड़ाओं में से, भगवान का अनंत क्रीड़ाओं में से ये नर लीला का जो रस है, मनुष्याकृति रूप में जब भगवान प्रकट होकर जो लीला करते हैं वे सबसे उत्तम है। उन लीलाओं के तारतम्य को अगर इस मर्त्य लीला के तारतम्य के साथ हम लोग विचार करें तो मर्त्य लीलोपैकम, मर्त्य लीला में भगवान जिस लीला करते हैं, इसलिए कबीराज गोस्वामी बोलते हैं कि नर लीला होय अनुरूप, वे सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम नर लीला। इसलिए वे सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान, वे परब्रह्म नराकृति श्री कृष्ण के स्वरूप है। और वे कैसा है? सतचित आनंद के द्वारा घनीभूत वस्तु है। ये तीन वस्तु, सतचित घन आनंद, ये तीनों ही उनके मूल वस्तु है। तो कहते हैं कि भगवान के स्वरूप के जिस प्रकार ये तीन वस्तु मूल होता है, बोलते उसी प्रकार भगवान के स्वरूप शक्ति के भेद में भी ये तीनों वस्तु का ही अधिष्ठात्री होता है। जैसे कि सत अंश का अधिष्ठात्री शक्ति है, क्या है? संधिनी। चित अंश का अधिष्ठात्री शक्ति है संबित, और अनंत शक्ति का अधिष्ठात्री शक्ति है ह्लादिनी। तो अनादि काल से भगवान ये सच्चिदानंद तत्व शक्ति के द्वारा जब प्रकट होते हैं, किसी किसी आविर्भाव में वे ये सच्चिदानंद घन शक्ति को आंशिक रूप में लेते हैं, और किसी किसी आविर्भाव में वे इस सच्चिदानंद घन शक्ति को ये परिपूर्ण रूप से, पूर्णतम भाव से अभिव्यक्त करते हैं। तो जिस आविर्भाव में ये संधिनी, संबित और ह्लादिनी अर्थात सत, चित और आनंद, ये तीनों तत्व परिपूर्ण रूप से, पूर्णतम रूप से विकास होता है, तब भगवान के उस सब जो स्वयं सिद्ध स्वरूप प्रकट होता है वे है सच्चिदानंद घन विग्रह। वे है भगवान के स्वयं सिद्ध स्वरूप। और कहते हैं उनके उन स्वयं सिद्ध स्वरूप में ये सत चित्त के साथ सम्मिलित रहता है, चित्त आनंद के साथ सम्मिलित रहता है, और आनंद चित्त के साथ सम्मिलित रहता है। ऐसे नहीं कि तीनों अलग अलग शक्ति है। जिस प्रकार से मधुर रस के अंदर में समस्त रस सम्मिलित है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, सब रस का समावेश मधुर रस में होता है, बोलते उसी प्रकार ये तीनों शक्ति, ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ सम्मिलित होने पर भी ह्लादिनी शक्ति इन प्रत्येक शक्ति के साथ युक्त होने के कारण वे ह्लादिनी शक्ति जिस प्रकार से भगवान को सर्वानंद प्रदान करती है, दूसरे दोनों शक्ति परिपूर्ण होने पर भी उतना सर्वानंद प्रदान करने में समर्थ है। तभी तो इन तीनों शक्ति के कारण भगवान अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा प्रत्येक कार्य करने में समर्थ होते हैं। हमको लगता है कि भगवान केवल आंखों के द्वारा देखते हैं, नहीं, भगवान अपने चरणों में भी देख सकते हैं। हमको लगता है कि भगवान सिर्फ कानों में सुनते हैं, नहीं, भगवान अपने हाथों में भी सुन सकते हैं। यही तो संधिनी शक्ति का प्रभाव है।
कि भगवान अपने प्रत्येक अंग के द्वारा प्रत्येक कार्य संपादन करने में सुष्ठु रूप से कर सकते हैं। ये तो है। फिर श्रुति क्या कहते हैं? श्रुति कहती है कि वे सच्चिदानंद भगवान विग्रह कैसा है? रसो वै सह। तैत्तरीय उपनिषद कहती है कि वे भगवान रस के द्वारा परिप्लुत है। रसो वै सह का अर्थ होता है कि रसयति आस्वादयति, जो रस का आस्वादक है। अर्थात इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितने भी रस है, उस रस का एकमात्र आस्वादक, एकमात्र भोक्ता कौन है? वे परब्रह्म, वे भगवान ही हैं। इसलिए वे एकमात्र भोक्ता है, बाकी सब उनके भोग्य वस्तु है। बोलते वे भगवान परिपूर्ण होने पर भी, आत्माराम होने पर भी, सच्चिदानंद घन होने पर भी हैं, ये तीनों शक्ति का घनीभूत समावेश होने पर भी वे फिर क्यों लीला करने का इच्छा होता है उनका? ये रस को आस्वादन करने के लिए। जैसे आम, रस से भरा हुआ आम, आम्रफल, उसको पता नहीं है कि उसके रस कितना है, उसमें कितना टेस्ट है उसके रस में, लेकिन रस से भरा हुआ है। इस प्रकार भगवान भी रस से परिपूर्ण है और वे ही उसका आस्वादक है मात्र। लेकिन कैसे आस्वादन करेंगे? बोलते उसको आस्वादन करने के लिए भगवान लीला करने का इच्छा करते हैं, क्रीड़ा करने का इच्छा करते हैं, विहार करने का इच्छा करते हैं, तब जाके ये अनंत सृष्टि होता है। वे भगवान अपने भक्त के प्रेम निर्यास को आस्वादन करते हैं। क्यों इस आस्वादन करते हैं? कबीराज गोस्वामी जी ने चरितामृत में बताया कि वे श्री कृष्ण रसिक शेखर है। कृष्ण रसिक शेखर, रस आस्वादक, रसमय कलेवर। उनके संपूर्ण कलेवर, संपूर्ण शरीर रसमय है और वे रस के एकमात्र आस्वादक है, क्योंकि वे रसिक शेखर है। इसलिए कहते हैं कि भगवान अपने स्वरूप में स्थित जो आह्लादनी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, उस आह्लादनी शक्ति को भगवान पूर्णतम रूप से आनंद आस्वादन कराते हैं। किसको कराते हैं? आह्लादनी शक्ति को। इसलिए भगवान बोलते यही आनंद घन मूर्ति भगवान अखिल रसामृत सिंधु के रूप से ख्यात है, विख्यात है। यद्यपि भगवान अखिल रसामृत सिंधु है, फिर भी वे परम आस्वाद्य वस्तु को रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, वे परम आस्वाद्य हैं। तो भगवान लीला परायण होने के कारण, आत्माराम होने के कारण, आह्लादनी शक्ति के प्रेरणा से, आह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंद की अतिशर्जता को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान अपना विस्तार करते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि कृष्णो वै परम दैवतम, कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम देवता है, परम भोक्ता है, रस के स्वरूप है, एकमात्र वे ही रस के आस्वादक है, क्योंकि वे रसिक शेखर है। इसलिए कृष्णो वै परम दैवतम, जो दिव्य धातु है, ये दो प्रकार का अर्थ प्रकाशित करता है, एक तो द्युति और एक क्रीड़ा। किस प्रकार से? देखो, द्युति किस प्रकार से भगवान, किस प्रकार से अपने शरीर से वो ज्योतिर्मय पिंड को भगवान प्रकाशित करते हैं। बोलते हैं वे ज्योति इतना अधिक ज्योतिर्मय है
वे ह्लादनी शक्ति के द्वारा प्रकटित जो ज्योति है, जो स्वरूप है, वो इतना ज्योतिर्मय है, उसका प्रमाण हम लोग श्रीमद् भागवत में देखने को मिलते हैं। जब कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासीगण अनेक दिन के बाद, अनेक वर्ष के बाद श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त गोपगण, गोपीगण और समस्त गोपियों की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी। तो द्वारिका के महिषियों के मन में अनंत काल से एक इच्छा था कि जो श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी का नाम ले ले करके नित्य क्रंदन करते रहते हैं, नित्य मूर्छा को प्राप्त होते रहते हैं, आखिर वे राधा है कैसा जिसके लिए श्री कृष्ण इतना विमोहित है। अरे हम अनंत लक्ष्मियों के पास सलक्ष्मी स्वरूपा है, हमसे भला सुंदर, हमसे भला आकर्षित, ऐश्वर्य से समन्वित ये त्रिभुवन में कोई है? और महिषीगण ऐसे सोचती है, लेकिन हमारे प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। हम तो नाम मात्र उनके महिषी है, उनके पाटरानी है। वे नित्य रात को उन वृंदावनवासी, उन गोपी राधा का नाम ले लेकर के मूर्छित होते हैं, क्रंदन करते हैं। आखिर श्री राधा यहाँ श्री कृष्ण मिलन के इच्छा से आई है कुरुक्षेत्र में, तो हम सब का परम उत्सव है कि हम उनका दर्शन करें। दर्शन करने के लिए जाती है जिस कुंज में, कुरुक्षेत्र में जिस कुंज में श्रीमती राधा ने विराजमान है, उसके बाहर के द्वार में उनके मुख्य सखीगण थे। तो इधर रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजिती हैं, ये सब जाकर के दर्शन करने की इच्छा से जा रहे हैं। अरे राधा रानी का दर्शन क्या करेंगे, उनके सखियों का भी स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाए। फिर भी अंदर जाते हैं जिस कुंज में राधा रानी विराजमान है। राधा रानी इतना ज्योतिर्मय पिंड के द्वारा आच्छादित है उनका शरीर अंग कि उन तक अपने आँखों तक को लगा भी नहीं पाए। दर्शन करना तो दूर की बात है। अरे इस प्राकृत जगत के एक देवता सूर्य देव को अगर आप 2 मिनट भी ऐसे करके देख लोगे ना, चक्कर आपका आँख खराब हो जाएगा। नहीं देखा जाता है। और जो श्रीमती राधा रानी बोलते करोड़ों सूर्यों के प्रभा से सम्मिलित उनके एक लोम की राजी है, उनके लोम की ज्योति है, उनके नख कण की ज्योति है, करोड़ों सूर्य के ज्योति के मापी। उनको क्या ये साधारण आँखों से, वो तो समस्त महिषियाँ लक्ष्मी स्वरूपा थी, फिर भी वे दर्शन कर नहीं पाई उनके स्वरूप को। बोलते ऐसे स्वरूप को प्रकट करके भगवान उस ह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंद की चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को विस्तार करते हैं। लोकत तत्व लीला कैवलम, कहते हैं वहाँ पर कि वे भगवान लीला करने के लिए जो रूप में प्रकट होते हैं वो कैसा है कि लोकत तत्व लीला कैवलम, कि इस मर्त्य भूमि में लीला करने के उपयोगी उनका स्वरूप है। द्विभुज है, गोप वेश है, वेणु बजाने वाले वेणुकर है, नित्य किशोर है, और उनका वर्ण जलधर, नव नवायमान जलधर मेघ के मापी श्याम वर्ण है। वे नराकृति पर ब्रह्म श्याम सुंदर भगवान, वे अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप है। इसलिए तो रूप गोस्वामी जी वर्णन करते वहाँ पर कि जेवना को वृंदावने केसी घाट तीर्थेरो सकाश, क्यों ना जाओ भैया।
गोविंद विग्रह धरी तथाय आछेन श्री हरि। अरे वहाँ पर वे परब्रह्म गोविंद विग्रह में विराजमान है। किस प्रकार से विराजमान है? बोलते त्रिभंग भंगिमा रूप वंशीधारी अपरूप। त्रिभंग भंगिमा के रूप में वे ऐसे शोभा पा रहा है, अगर एक बार जिसका दृष्टि उसके उस त्रिभंग भंगिमा के ऊपर पड़ जाता है, उसका तो सर्वनाश हो जाता है। किस प्रकार से सर्वनाश होता है? उसके जो संसार के संपत्ति को लेकर के, संसार के ऐश्वर्य को लेकर के, संसार के अपनी परम प्रियतम बंधुओं को लेकर के इतना सुंदर मकान बनाया, गाड़ी बंगला सब कुछ एकत्रित किया, उसको लेकर के सुख भोग करने के लिए इतना संचय किया है, वे सब नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। क्योंकि भैया वो सब उसको सुना लगता है, मूल्यहीन लगता है। वृंदावन में है एक मंदिर है, लाला जी का मंदिर, दर्शन किया? लाला बाबू मंदिर, बड़े सेठ आदमी थे। ऐसे ही वृंदावन दर्शन करने के लिए आए, एक झलक देखा लाला बाबू ने, श्री कृष्ण ने उस सेठ को अपना एक झलक दिखाया, दोबारा वापिस नहीं गया, वहीं बैठे बैठे इतना बड़ा मंदिर बनाया। ऐसा इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि बंधु संगे यदि तब रंग परिहास थाके अभिलाष। अगर तुम्हारा संसार में सुख भोग करने का इच्छा है, बंधु साथ में रह करके प्रणति करने का इच्छा है, तो भैया वृंदावन में मत जाना। वृंदावन जाओगी भी तो किसी घाट पे मत जाना कि वहाँ पर वे द्विभुज गोवेश नित्य वेणुकर नित्य किशोर नवजल धर श्याम वर्ण से सुशोभित वो भगवान श्याम सुंदर अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप के द्वारा विराजमान है। और केवल विराजमान नहीं है, वे क्रीड़ा परायण है, क्रीड़ा कर रहा है, लीला कर रहा है। अगर कोई अपने आप को समर्पित करके उस श्याम सुंदर स्वरूप के साधना में लग जाता है, तो उसके एक एक जो रहस्य से रहस्यमयी क्रीड़ा अनुभव होता है। अरे कल हम लोगों ने श्रवण नहीं किया, भैया प्रधानमंत्री थे, अर्थमंत्री थे उस बादशाह का, यहाँ के कैसे रहे? एक पेड़ के छाया में एक दिन रहते थे, बस 2 दिन भी नहीं रहते थे कि अच्छा इस पेड़ का छाया घना है, शीतलता है, आसक्ति कहीं ना हो जाए, इसलिए आज इस पेड़ के नीचे में व्यतीत किया, तो काल उस पेड़ को त्याग करके दूसरे पेड़ के नीचे चले जाते थे। हैं? यहाँ का रस है, उसका स्वरूप का दर्शन ऐसा है। अगर लेश मात्र भी अनुभव हो जाता है अपने इस यहाँ पर, तो भैया फिर संसार की कितनी भी ऐश्वर्य की वस्तु हो, उसको वहाँ पर मिट्टी की ढेला के माटी लगता है। और इस तत्व को वृत्रासुर महाराज ने अनुभव किया है। इसलिए तो वे कहते हैं न नागपृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल अपना पिता के निर्देश को पालन करने के लिए अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। क्या कर्तव्य? उनके पिता का इच्छा था कि वे इंद्र का वध करें, लेकिन भगवान इसके पीछे में मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इंद्र के पदवी को प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र की पदवी तो अति तुच्छ है, मुझे तो ये अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधिपत्य को साम्राज्य का बना दो, सम्राट मैं नहीं चाहता हूँ। न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा, किसी प्रकार के योग की सिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए।
समंजसस्त्वाम विरहस्य कांक्षे, कि हे भगवान आपके रूप का दर्शन करके, आपके नाम का स्मरण करके जो आपके परम प्रिय प्रेमी जन है, आपके विरह में नित्य निरंतर क्रंदन करते रहते हैं, उनके चरणों की धूल में अवगाहन करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए। क्यों? उन विरही जनों के क्या महिमा है वो जानते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि तद्बाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिर प्रतिश्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। उनको किसी प्रकार की कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। जहाँ पर सत्संग मिलता है, भगवान के नाम संकीर्तन में लिप्त परम प्रेमी भक्तजन मिलते हैं, वही ही उनका संबल स्वरूप है, उनके जीवन स्वरूप है। ऐसा इसलिए भगवान का वो रूप है, वो क्रीड़ा, वो लीला, उसका दर्शन करने के बाद तो फिर क्यों ना ही घरे फिर। ऐसा आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव